भोपाल से त्विषा शर्मा की आत्महत्या की न्यूज आती है। लड़की को न्याय मिले इसके लिए जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं। लड़की के अपने परिवार से हुई चैट लीक होती है जिसमें लड़की बार बार कहती दिखती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। देखो इस केस के ना दो वर्जन है, एक लड़की का पक्ष एक लड़के का पक्ष, लेकिन इन दोनों पक्षों के अलावा एक पक्ष और भी है। इस केस की आड़ में सभी मर्द घटिया होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ये वाला पक्ष। तो चलिए इन तीनों पक्षों को समझते हैं। तो सबसे पहले लड़की के घर वालों का पक्ष। उनका मानना है कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उसे मेंटली टॉर्चर भी किया जाता था, जिसके चलते लड़की बहुत डिप्रेस थी। लड़की के घर वालों का कहना यह भी है कि त्विषा की सास, जो कि एक रिटायर्ड जज है, वो सीसीटीवी फुटेज में बहुत काम एंड कंपोज दिख रही थी, जबकि उसकी बहू की बॉडी उसका बेटा सीढ़ियों से लेकर आ रहा था। किसी के भी हाथ पैर फूल जाए ऐसी सिचुएशन में, पर इनके नहीं फूले। लड़का सीपीआर भी कैमरे के सामने आके देता है ताकि लगे कि बचाने की कोशिश हो रही है। लड़की के घर वालों का कहना यह भी है कि उनकी बहू के साथ ये सब हुआ, फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने। फिर आगे उन्होंने कहा कि त्विषा सीसीटीवी में ऊपर जाती हुई दिख रही है। फिर त्विषा की बॉडी ऊपर से नीचे लाता हुआ उसका पति और एक पड़ोसी और एक हाउस हेल्प तीनों दिख रहे हैं, लेकिन हाउस हेल्प या पड़ोसी नीचे से ऊपर जाता तो दिखा, पर पति नहीं दिखा, जिससे हत्या का शक इनको और बढ़ जाता है। चैट में यह भी पता चलता है कि त्विषा का पति उससे पूछ रहा था कि ये बच्चा मेरा है या किसी और का। तो ये हो गया लड़की के घर वालों का वर्जन, जिसमें कुछ बातें लॉजिकल लग सकती हैं। अब लड़के के घर वालों का वर्जन देखते हैं। इनका कहना है कि लड़की ड्रग्स लेती थी, पर अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो ड्रग्स वाले ड्रग्स थे या दवाई वाले। मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए डॉक्टर ने ही दवाई दी थी। फिर इनका कहना है कि लड़की ने बच्चा गिरवा दिया। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कंफर्म होती है कि अबॉर्शन तो हुआ है, वो भी 1 सप्ताह पहले। फिर बताया गया कि त्विषा को शिज़ोफ्रेनिया भी है। ये था लड़के के घर वालों का वर्जन। अब फैक्चुअल बात करते हैं। लड़की के बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स थे। सुसाइड में ये मार्क्स बॉडी के दूसरे हिस्सों में मिलना थोड़ा मुश्किल है। लड़की के लेफ्ट अपर आर्म पर ब्रूजेस हैं, लेफ्ट फोर आर्म पर, राइट रिस्ट पर, राइट रिंग फिंगर पर भी ब्रूजेस हैं, और एक 2x2 सेंटीमीटर का ब्रूज स्कल के नीचे मिला है। ये इंजरीज आत्महत्या में मुश्किल है, लेकिन संभावना यह भी हो सकती है कि बॉडी को जब नीचे लेकर जा रहे थे तो इनमें से कुछ चोटें आई हों। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद हत्या का एंगल थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाता है। फिर कुछ सवाल पुलिस के ऊपर भी उठते हैं, क्योंकि जिस बेल्ट का प्रयोग किया गया था आत्महत्या के लिए, पुलिस ने वो बेल्ट ऑटोप्सी के लिए भेजी ही नहीं। अब इस सब के बाद आते हैं वो लोग जो इसके लिए सारे के सारे मर्दों को दोष दे रहे हैं, सब के सब। तो देखो भाई, जैसे अतुल सुभाष और राजा रघुवंशी के केस, या फिर अभी प्रियंका पुरोहित ने अपने पति को जो मरवा दिया था अपने आशिक के साथ और उसके लिए रॉबरी की कॉन्स्पिरेसी बना दी थी, तो इसके बाद ना सारी महिलाएं दोषी नहीं हो जाती हैं। तो वैसे ही इससे या ऐसे और केसेस से सारे के सारे मर्द दोषी नहीं हो जाते हैं। केसेस को इंडिविजुअल बेसिस पर लेना हम सबको सीखना चाहिए, वो भी तब जब देश में जितनी आत्महत्या के केस रिपोर्ट किए जाते हैं उसमें से 75% मर्द होते हैं। देखो ऐसा एक भी केस होना गलत है, लेकिन केस की आड़ में जेंडर हेट वो भी गलत है।